इस मूवी की शुरुआत एक लिजर्ड से होती है जिसका नाम रैंगो होता है। वो एक एक्वेरियम में होता है, लेकिन तभी कार का ब्रेक लगने से एक्सीडेंट हो जाता है और कार में रखी एक्वेरियम बाहर गिर जाती है और उसका पूरा एक्वेरियम टूट जाता है। और अब वो एक रेगिस्तान के रोड में होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसे हमेशा से आराम वाली जिंदगी जीने की आदत। तभी उसको रोड के बीच अमेरिकन आर्माडिलो दिखता है जिसका नाम रोडकिल होता है। वो उससे हेल्प मांग रहा होता है क्योंकि वो रोड क्रॉस कर रहा था। तभी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई जिसकी वजह से वह दो टुकड़ों में बट जाता है। इसलिए रंगो भी उसके ऊपर गुस्साता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस पर रोडकिल कहता है कि वह स्पीड ऑफ वेस्ट की खोज कर रहा था। तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है जिसके कारण वो दूर फेंका जाता है, लेकिन उसे फिर एक और गाड़ी धक्का मारती है जिसके बाद वापस रोडकिल के पास आ जाता है। वो रोडकिल से पानी के बारे में पूछता है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, कल वेडनेसडे है और इस दिन डर्ट गांव में पानी आता है। वहाँ के लोग इस दिन का बहुत इंतजार करते हैं, लेकिन वह गांव बहुत दूर है। जिसके बाद वह खुश हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो गांव की तलाश में अकेला ही निकल जाता है। तभी आगे जाकर रेगिस्तान में उसे एक पैर और मेंढक मिलता है जो उसे छुपने के लिए कहते हैं। रैंगो डर जाता है और छुपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ईगल आ जाती है। वह उसे देख खुद को छुपाने की कोशिश करता है और डब्बे के अंदर जाता है, लेकिन उसे पकड़ते पकड़ते डब्बे में ईगल का मुंह फंस जाता है। वो किसी तरह डब्बे से आजाद हो जाती है और रैंगो फिर एक कांच की शीशी में जाकर छुप जाता है और वो ईगल उस शीशी को उठाकर ही ले जाती है, लेकिन वे मेंढक को देख लेती है और उसे छोड़कर मेंढक को पकड़ लेती है। जिसके बाद उसे वहाँ पर बीन्स नाम की एक और लिजर्ड मिलती है जहाँ रैंगो उसे डर्ट गाँव में जाने के बारे में बताता है, लेकिन तभी बीन्स अचानक रुक जाती है और रैंगो के छूने से मूव करने लगती है। जिसके बाद बीन रैंगो को उस गांव तक छोड़ देती है और खुद वहां से चली जाती है। रैंगो वहां के लोगों से काफी अलग होता है, इसलिए वह उनकी तरह बनने की कोशिश करता है और आगे जाकर एक होटल में पहुंचता है और पानी मांगता है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ एक आदमी उसे नारियल पानी का जूस देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर अभी यही मिलेगा। जिसके बाद एक मैंगूस उसे तंग करने के लिए कुछ कहता है, लेकिन वह उसे जवाब देकर अपने बारे में झूठी झूठी चीजें कहने लगता है और एक आदमी के पूछने पर उसे बताता है कि उसी ने जेंकिंस ब्रदर नाम के गैंग को एक गोली से मारा था। दूसरी तरफ हम बीन को देखते हैं जो अपना पानी मांगने वाटर बैंक जाती है, लेकिन वहाँ का बैंक मैनेजर जो कि गिलहरी होती है उसे मेयर के पास जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर बैड बिल लिजर्ड आ जाता है, लेकिन रैंगो उससे नहीं डरता और सिगरेट लेकर सर को अपने मुंह में डालकर उस पर आँख छोड़ता है। जिसके बाद बिल उसे लड़ने की चुनौती देता है और दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ईगल आ जाती है और बिल वहाँ से भाग जाता है और छुप जाता है। लेकिन रैंगो वहीं खड़ा होता है क्योंकि उसने अभी तक ईगल को देखा नहीं था और तभी वो पीछे मुड़ता है और ईगल को देख डर जाता है और उससे भागने लगता है। जिसके बाद वह एक डब्बे में जाकर छुपता है। जिसके बाद वह उससे फिर भागता है और एक खाली टंकी के टावर के सामने आ जाता है, लेकिन उसकी बेवकूफी की वजह से वो टावर ईगल के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाती है। पर सबको लगता है कि रैंगो ने उसे मारा है, इसलिए सब उससे खुश हो जाते हैं और उसे मेयर से मिलवाने का सोचते हैं। जिसके बाद वह मेयर मिलता है और मेयर उसकी तारीफ करता है और उसे एक बैच देता है और उस गांव का नया शेरिफ घोषित करते हैं और उसे कहता है कि लोग तुम पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। दूसरी तरफ बीन को मेयर पर शक होता है कि वह कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद वह एक जगह पहुँचता है जहाँ पर एंजेलिक नाम की जानवर मौजूद होती है और उन दोनों में किसी कारण बहस हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर रैंगो भी शेरिफ की ड्रेस में वहाँ होता है, लेकिन खुद में बिजी होता है और बीन की एक बात नहीं सुनता। इससे बीन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि मैं गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ और तुम यहाँ पर मस्ती कर रहे हो। और उसके बाद रैंगो उसकी बात सुनने लगता है। अब वह दिन आ गया था जिस दिन का सबको इंतजार था, यानी कि वेडनेसडे का दिन, और सब पानी लेने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस जगह से पानी नहीं बल्कि कीचड़ निकलता है और सब निराश हो जाते हैं। तब मेयर सभी से कहता है कोई भी दिक्कत हो तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन बीन तभी सबको बता देती है कि बैंक में पानी खत्म होने वाला है और ये सुनकर सभी बैंक आ जाते हैं। लेकिन रैंगो वहाँ पर आकर सभी को समझाता है और समझाते समझाते खुद पानी पीने लगता है। जिसके बाद बीन उसे पानी के गायब होने का कारण पता लगाने के लिए कहती है और इसलिए रैंगो उस पानी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। तभी उस दिन रात में कुछ लुटेरे उस पानी को लूटने के लिए आते हैं और रैंगो उनके अनजाने में मदद कर देता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह सुनता है कि वाटर बैंक लूट गया है। जिसके बाद वह तुरंत वहाँ
वहाँ पहुँचता है और सभी को क्लूज ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन सभी गाँव वाले रैंगो पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे बंदूक दिखाने लगते हैं, लेकिन वह शांत होने के लिए कहता है और उनके साथ पानी के चोरों की तलाश करने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके साथ बीन भी होती है। जिसके बाद सभी एक गुफा में पहुँचते हैं, लेकिन तभी रास्ते में हैनकॉक और मैंडक के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन रैंगो उन्हें शांत कर आगे बढ़ता है, जहाँ पर सभी को रेगिस्तान में बैंकर जॉनस की बॉडी मिलती है। लेकिन ताजुब की बात ये होती है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी और रैंगो वहाँ पर गीली मिट्टी को देखकर समझ जाता है। जिसके बाद सभी उन लुटेरों का पीछा करते हैं, लेकिन रात होने के कारण सभी एक जगह रुकते हैं, जहाँ पर रैंगो रैटल स्नेक जेक के बारे में पूछते हैं और रैंगो मेरा भाई है, उसे मेरी मम्मी ने गोद लिया था। जिसके बाद वो अपने पेट पर उसके काटने का निशान दिखाते हैं, लेकिन सभी कांचा का नाम सुनकर डर जाते हैं और इसलिए प्रेयर करते हैं, जिसमें सब रैंगो का शुक्रिया अदा करते हैं और ये सुन वो काफी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन उन लोगों को पानी नजर आता है जिन्हें वो लुटेरे लेकर जा रहे होते हैं और सभी उन्हें रोकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी वहाँ फ्लेप्स ऑफ मड आकर उन्हें घेर लेते हैं और तभी गन चलती है, जिसकी वजह से सब भागने लगते हैं। लेकिन रैंगो तभी मौका देख अपने साथियों के साथ उस पानी की टंकी को लेकर भागने लगता है। तभी उनके ऊपर चमगादड़ का हमला होता है और उनमें C1 चमगादड़ रैंगो को उठाकर ले जाता है, लेकिन लड़ाई में टंकी गिर जाती है, जिसे सब देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह टंकी खाली होती है। तभी वहाँ पर बैंक के लुटेरे भी आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके लूटने से पहले ही किसी ने पानी लूट लिया था। जिसके बाद उन तीनों को चोरों का बंदी बना लिया जाता है और सभी उदास होकर गाँव लौटते हैं। जिसके बाद रैंगो मेयर के पास जाता है, जहाँ उसे वही मिट्टी मिलती है जो बैंक मैनेजर के लाश के पास थी। जिसके बाद रैंगो समझ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास पानी है, लेकिन तुम सभी लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो। लेकिन मेयर रैंगो को उसे हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन रैंगो मना कर देता है और कहता है कि वह गांव वालों के साथ ही खड़ा रहेगा। जिसके बाद वो रैटल स्नेक जेक को बुलाता है। दूसरी तरफ गांव वाले पानी की कमी की वजह से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन रैंगो उन्हें समझाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेक भी आ जाता है और उसे खुद को मारने का चैलेंज लगाता है। इसके अलावा वो गांव वालों को उसकी सारी सच्चाई बता देता है कि वह बेशरम और डरपोक टाइप की छिपकली है, इसने आज तक किसी को नहीं मारा है। जिसके बाद गांव वाले उसे झूठे आदमी की नजर से देखने लगते हैं और इसलिए वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है और हाईवे आ जाता है, जहाँ अगली सुबह स्पिरिट ऑफ द वेस्ट से मिलता है, जो बिना नाम का आदमी होता है। रंगो उस आदमी को बताता है कि उसने गांव वालों के साथ बुरा किया। जिसके बाद वह स्पिरिट उसे कहता है कि तुम्हें वापस जाकर पहले की तरह सब सही करना चाहिए। वो उसे ये भी कहता है कि कोई भी इंसान अपनी कहानी से गायब नहीं हो सकता है। वह ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर रोडकिल भी आ जाता है और उसे एक शहर दिखता है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, पानी का काम चल रहा होता है, पार्क होता है। इसके अलावा रंगो वहाँ पर एक वाटर पाइपलाइन में इमरजेंसी ऑफ शट ऑफ वाल्व लगा देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि मेयर लोगों को धोखा दे रहा है और वाटर शॉर्टेज करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था कि वह जमीन खुद के लिए खरीद सके। जिसके बाद वो वापस गांव पहुंचता है और लोगों से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ बीन को जैक और मेयर जमीन बेचने के लिए फोर्स करते हैं। तभी वहाँ डेंगू पहुंच जाता है और जाके चैलेंज करता है और वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लेकिन तभी रोडकिल पानी का सोर्स खोल देता है, जिसकी वजह से पूरी जगह पानी से भर जाती है और पानी के प्रेशर की वजह से जेक हवा में उड़ जाता है। लेकिन मेयर को होस्टेज बनाकर बीन और रैंगो को पकड़ लेता है और उसे एक शीशे के कांच में बंद कर देता है। जिसके बाद मेयर जेक को भी मारने जाता है, लेकिन रैंगो के पास एक बुलेट होती है और उससे वह शीशा तोड़ देता है, जिससे सभी लोग पानी में बह जाते हैं। और इस बात के लिए जैक उसे सैल्यूट करता है और मेयर को अपने साथ लेकर चला जाता है। कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।